हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जब आप कोई नया फ़ोन लेते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? जी हाँ, आप उस पर टेम्पर्ड ग्लास चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने बहुत सारी चॉइस रहती है कि मैं कौन सा टेम्पर्ड ग्लास अपने फ़ोन पर चढ़वाऊँ। दोस्तों, ज़्यादातर आप इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये 2D, 2.5D, 3D, 11D, 22D, 9H, ब्लू ग्लास, मैट ग्लास, यूवी रे ग्लास एंड गोरिल्ला ग्लास, ये सब क्या होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में यही मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेम्पर्ड ग्लास क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, जैसे आप कंफ्यूज रहते हैं वैसे मैं भी कंफ्यूज रहता था, तो सोचा इस पर डिटेल से रिसर्च की जाए और क्यों ना एक नई वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ इसी टॉपिक पर एक वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके और मेरे दोनों के डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों, सारे बेस्ट टेम्पर्ड ग्लासेस का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी फ़ोन की ब्राइटनेस को फुल कर लीजिए और इस वीडियो को हेडफोन लगा के सुन लीजिए। और दोस्तों, साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इन सब का चक्कर क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि डिस्प्ले प्रोटेक्शन कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, सिर्फ ये दो ही प्रकार की होती है, एक प्लास्टिक और एक ग्लास। तो आपके आसपास की दुकानों पे 40 रुपए में टेम्पर्ड ग्लास चढ़वाइए, 50 रुपए में गोरिल्ला ग्लास चढ़वाइए। जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। दोस्तों, जो ये ग्लास होते हैं ये बहुत ही बेसिक लेवल के ग्लास होते हैं। दोस्तों, जो प्लास्टिक होती है वो एक सिंपल सी एक प्लास्टिक की शीट होती है। इसे ही ज़्यादातर लोग हमारे गोरिल्ला ग्लास कह देते हैं। दोस्तों, ये गोरिल्ला ग्लास नहीं होता है। गोरिल्ला ग्लास क्या है ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों, ये एक सिंपल सी एक प्लास्टिक की शीट होती है। आप उसे जितना भी मोड़िए तोड़िए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, इसका एक ही रूल होता है, डिस्प्ले जाए पर जान ना जाए। दोस्तों, ये आपकी डिस्प्ले तोड़ देगी पर इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि इस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। जो आप नया फ़ोन लेते हैं उस पर यही चढ़ा होता है। इसे ज़्यादातर लोग स्क्रैच गार्ड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये ब्लू लेयर के ग्लास क्या होते हैं। दोस्तों, ये ग्लास ही होते हैं। ये सिंपल जो 40-50 रुपए में जो मार्केट में ग्लास मिलते हैं ये वही ग्लास होते हैं। बस इतना होता है कि इसमें एक ब्लू लेयर चढ़ा दी जाती है, उससे 60 और 70 रुपये का बेका जाता है। तो दोस्तों, आप जहाँ भी जाइए 50 रुपये से इससे ऊपर इस ग्लास को मत लीजिए। और दोस्तों, ग्लास में भी दो क्वालिटी आती हैं, 0.3 एंड 0.4। मैं आपको 0.4 रेकमेंड करूंगा क्योंकि 0.3 होता है वो पतला होता है और 0.4 होता है वो मोटा होता है। दोस्तों, जो मोटा होगा वही आपकी डिस्प्ले की प्रोटेक्शन को बढ़ाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आ जाते हैं हमारे मैट ग्लास। दोस्तों, जो मैट ग्लास से होता है ये भी वही ग्लास है, बस इतना है कि इसमें खुदरी सी एक लेयर चढ़ा दी जाती है। जो मतलब आपकी फिंगरप्रिंट तो इस ग्लास में आते हैं, जो उभरी सी लेयर होती है उसकी वजह से नहीं दिखते। ये गेमर्स को बहुत पसंद आते हैं। दोस्तों, जो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि जो ये मैट ग्लास है ये बहुत ही ख़राब होते हैं। हाँ, इससे गेमिंग थोड़ी ये अच्छी हो जाती है बट ये डिस्प्ले को बिल्कुल ही तहस नहस तक कर देते हैं। दोस्तों, मैं ये ग्लास का तकरीबन 2 या 3 महीने से यूज़ कर रहा था। दोस्तों, इस ग्लास ने मेरी डिस्प्ले की ये हालत की है। तो आप इसे चढ़ाएं तो आप ये कंफर्म कर ले कि ज़्यादा फ़ोन ना गिरे। अगर फ़ोन गिरेगा, अगर एमोलेड डिस्प्ले होगी तो डिस्प्ले का ये हाल होगा। ये हाल क्यों होता है ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और इसको ठीक करने के रीज़न भी मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों, जो पहले फ़ोन आते थे वो कुछ इस प्रकार के होते थे। दोस्तों, जो ये फ़ोन होते थे इनकी स्क्रीन रेक्टेंगल होती थी और नीचे से थोड़ी बाउंस, आप बेचते तो नीचे थोड़ी बाउंस होती थी। इस तरह की डिस्प्ले वाले फ़ोनों के लिए हमारा 2D ग्लास का आविष्कार किया गया और यूज़ में लाया गया। बट इनको तो ग्लास की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दोस्तों, इसको ऐसे गिरा देते थे और तब भी इसकी डिस्प्ले नहीं टूटती थी। दोस्तों, इसमें ज़्यादा क्या होता था, बस इस प्रकार की हालत हो जाती थी। इसकी डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। दोस्तों, ये फ़ोन हमारे पास 2009 में आया था और कई बार ये इसी तरह गिरा है और इसकी डिस्प्ले में कुछ भी नहीं हुआ है। इसकी जो डिस्प्ले है ओरिजिनल डिस्प्ले। दोस्तों, जो इसकी बैटरी है वो अभी मार्केट में नहीं मिलती है। तो दोस्तों, मैं इसे आपको ऑन करके नहीं दिखा सकता, बाकी आप डिस्प्ले में देख लीजिए। खरोच तो आ गई हैं बट टूटी
नहीं होगी। आपको दोस्तों आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। तो दोस्तों धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी हमारी आगे बढ़ी और डिस्प्ले का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, यानी 6 इंची तक पहुंच गया। अभी भी तकरीबन 6 इंची के फ़ोन ही आते हैं, 6.7 इंची, 6.5 इंच, 6.8 इंच या 6.9 इंची। दोस्तों डिस्प्ले का साइज बढ़ा और डिस्प्ले अब बेजल लेस होने लगी। दोस्तों जी डिस्प्ले होती थी ये 2.5D कर्व्ड होती थी। तो दोस्तों इन्हीं डिस्प्ले के लिए हमारे 2.5D कर्व्ड टेम्पर्ड ग्लास बने। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2D और 2.5D का जो चक्कर है वो मुझे समझ में आ गया, पर ये 9D, 11D, 22D, ये 9H होते क्या हैं। दोस्तों चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सही में बताऊं ये कुछ भी नहीं होता, ये एक मार्केट स्ट्रेटेजी है आप और अब तक मुझसे पैसा ऐंठने की। दोस्तों मैं सिंपल भाषा में ये कहूँ, ये असल मायने में 2.5D कर्व्ड ग्लास ही होते हैं। इनको मार्केटिंग करके 11D, 22D बेचा जाता है और ये कहा जाता है कि ये आपकी डिस्प्ले को और ज़्यादा सुरक्षित करेंगे। दोस्तों असल बात तो ये है कि टेम्पर्ड ग्लास सिर्फ डिस्प्ले को 20% तक ही टूटने से बचा पाते हैं। दोस्तों आप बोलेंगे फिर टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ क्या होता है। दोस्तों टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ ये होता है कि आपकी डिस्प्ले में कोई भी खरोच और स्क्रैचेस ना पड़े, इसलिए टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ करते हैं। दोस्तों अब जानते हैं यूवी ग्लास के बारे में और 3D के बारे में। दोस्तों अगर आप कोई कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, यानी वीवो की एक्स सीरीज़, वन प्लस की नंबर सीरीज़, ओप्पो की रेनो सीरीज़, इनकी जो डिस्प्ले होती है वो साइड से 3D कर्व होती हैं। इन पे ही यूवी ग्लास का उपयोग किया जाता है और ये 2.5D कर्व डिस्प्ले के लिए नहीं बने होते हैं। तो दोस्तों आगे नहीं ये तो मुझे कहना चाहिए, मुझे आगे से सच में ये नहीं करूँगा कि मुझे मेरे फ़ोन के लिए यूवी ग्लास मिल जाए। तो दोस्तों अब जानते हैं यूवी का मतलब होता क्या है और इससे यूवी रेस का ग्लास का क्या रिश्ता है। दोस्तों जब आप कोई अपने कर्व डिस्प्ले के लिए कोई टेम्पर्ड ग्लास सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर यूवी ग्लास ही आते होंगे और आप इन्हें मंगवा लेते होंगे कि ये बढ़िया ग्लास होगा, इतना महंगा और लाइट इस पर मारी जाएगी तो इसका टेम्पर्ड ग्लास का और डिस्प्ले के साथ अच्छा ताल्लुक़ बैठेगा और मेरा फ़ोन नहीं टूटेगा और साथ में इसकी लाइफ भी अच्छी होगी। दोस्तों सही बताऊं तो यूवी रेस का यानी लाइट का और ग्लास का कोई भी रिश्ता नहीं होता है, सिंपल ही ग्लास होता है जो 3D कर्व होता है। तो जो ये नीली लाइट का ताल्लुक, इस ग्लास का असली कमाल जो उसके साथ गोंद आती है जिसे लोको जेल कहते हैं उसका ही होता है। असली ताल्लुक इसका और इसका था, इसका नहीं। दोस्तों लोको जेल का उपयोग डिस्प्ले के ऊपर कवरलेस ग्लास यानी जो उसका बैक होता है वो चिपकाने के लिए होता है। दोस्तों जब आप स्मार्टफोन को लोकल शॉप में रिपेयर करवाने के लिए देते हैं, ये आपके फ़ोन पर यही गोंद चिपकाते हैं और आपसे कहते हैं कि ये फ़ोन अगर फ़ोन गिरा या पानी में गया तो ख़राब हो जाएगा, इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है। वैसे भी वो कोई गारंटी नहीं देते हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे इस जेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों ये क्योंकि ये बेटर क्वालिटी का ग्लू होता है तो दोस्तों तो ये डिस्प्ले और ग्लास में पकड़ अच्छी करता है। जो यूवी रेस यानी नीली लाइट का जो उपयोग होता है वो उस ग्लास को डिस्प्ले पे चिपकाने के बाद उस जेल को सुखाने के लिए किया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक नोट दे दूं, जब इसका आप कोई यूवी ग्लास मंगवाएं तो इसे खुद से मत चिपकाइएगा, किसी अच्छे ग्लास चिपकाने वाले या कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति से ही इस ग्लास को लगवाइएगा। दोस्तों क्योंकि जो ये जेल होता है ये बहुत ही मजबूत होता है। अगर ये आपके डिस्प्ले पे इधर उधर या फ्रंट कैमरे पे लग गया तो जल्दी से छूटेगा नहीं और आपके कैमरे को ख़राब कर देगा, इसलिए इसे किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से ही लगवाना चाहिए। ये मेरी आपसे सलाह रहेगी। और इस ग्लास का अगर प्राइस की बात करूँ तो आपको कितने इस ग्लास को मंगवाना चाहिए। दोस्तों इसमें आप बस 9H देख लीजिए कि 9H है कि नहीं, 9H क्या है ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों चलिए जानते हैं अब गोरिल्ला ग्लास क्या होता है। कॉर्निंग कंपनी द्वारा निर्मित ये गोरिल्ला ग्लास दोस्तों आपको अब जान गए होंगे इसकी कंपनी क्या है। इसकी कंपनी का नाम कॉर्निंग है, इसलिए इसे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास कहा जाता है। दोस्तों जब आप
सर्च करते हैं कि गोरिल्ला ग्लास इन स्मार्टफोन स्मार्टफोन, तो ये आपको देखने को नहीं मिलता होगा। ये क्यों नहीं देखने को मिलता ये मैं बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस ग्लास को बाजार से खरीद नहीं सकते हैं, ये आपके फ़ोन की डिस्प्ले ही होती है। दोस्तों अब जानते हैं कि गोरिल्ला ग्लास का मतलब क्या होता है। दोस्तों गोरिल्ला ग्लास का मतलब ये होता है कि जो आपका स्मार्टफोन है बिना किसी टेम्पर्ड ग्लास के कितने हार्ड स्क्रैच तक झेल सकता है। तो हम इसको हीरे से मापते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो हीरा है वो कितना हार्ड मटेरियल होता है। दोस्तों इसे काटने की यानी स्केच मारने की क्षमता है उसे 10 के स्केल पर रखा गया है जो सबसे ऊपर है, और गोरिल्ला ग्लास को इसी स्केल के 6.5 पे आता है, मतलब 6.5 तक के स्केच को झेल सकता है। अभी आप ये जान ही चुके होंगे कितना मजबूत होता है। दोस्तों वैसे जो गोरिल्ला ग्लास का पहला वेरिएंट है वो 2008 में लॉन्च किया गया था, और करंट में अभी इसकी 5वीं सीरीज चल रही है जिसे हम गोरिल्ला ग्लास विक्टस एंड एसेक्ट्रा नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो 2012 में लॉन्च किया गया था। जो नया वेरिएंट है उसमें नेटिव टेमिस रेजिस्टेंट नाम की टेक्नोलॉजी से लाया गया था, और ये पिछले वेरिएंट के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा मजबूत था। उसके दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके हर स्मार्टफोन में गोरिल्ला ग्लास से 1 से लेकर 5 तक के ग्लास लगे होते हैं। पर अब ये मत सोचिएगा कि मैं इस पर टेम्पर्ड ग्लास नहीं चढ़वाऊँ। टेम्पर्ड ग्लास चढ़वाइए, क्योंकि डिस्प्ले ही भगवान ऐसा ना करे जाने अनजाने में टूट जाती है तो आपका कम से कम मान लीजिए 10,000 रुपये का खर्चा आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो मैंने इस पर अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर मैट ग्लास चढ़वा रखा था जिसने मेरी कुछ ऐसी हालत कर दी है। अब मैंने सर्विस सेंटर पे बात की है तो ये कम से कम 8,500 रुपये का खर्चा बता रहे हैं। दोस्तों मैं इसे करवा लूँगा पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों मैट ग्लास मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इस वक्त के लिए अपने एक्सपीरियंस से। अब दोस्तों चलते हैं हमारा 9H क्या होता है। दोस्तों जो 9H है वो हार्डनेस ऑफ पेंसिल को कहा जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो एक पेंसिल्स आती हैं उसमें 9H नाम की एक पेंसिल आती है। जो अरे आर्टिस्ट लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें पता होगा। अगर आपको पता है नीचे कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी वीडियो रोजाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले, नहीं सबके साथ। दोस्तों हार्डनेस ऑफ पेंसिल है उसके स्केल से मापा जाता है, मतलब ये आपकी जो 9H पेंसिल है उससे भी आप इस टेम्पर्ड ग्लास पे स्क्रैच करेंगे तो भी स्क्रैच नहीं होगा। तो दोस्तों आप जान ही चुके होंगे कि D और H का फंडा क्या है और 40 रुपये वाले ग्लास का फंडा क्या है। तो दोस्तों अब मैं आखिरी में बता देता हूँ कि आपको कौन से टेम्पर्ड ग्लास लेने चाहिए। दोस्तों आपको सिंपल सी बात अब ये निकल के आ रही है कि आपको 9H टेम्पर्ड ग्लास ले लेना चाहिए, और 11D 12D के चक्कर में मत पड़िएगा। आप किसी दुकान पे जाएं और बोले, कोई दुकानदार आपसे बोले भाई क्यों 22D ग्लास है ये बहुत मजबूत है, भैया वहाँ पे आपका दिमाग चलता ही नहीं है उसके। हाँ हम मिलाते हैं वो तो आप कहेंगे भैया गोरिल्ला ग्लास है। हाँ जी हाँ बिल्कुल गोरिल्ला ग्लास है। आप कहना नहीं ये गोरिल्ला ग्लास नहीं, 2.5D ग्लास है, मुझे 9H वाला ग्लास दीजिए। दोस्तों अब से आप दुकानदार को समझाएंगे, दुकानदार आपको नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं ये बात करूं कि आपको टेम्पर्ड ग्लास कितने रुपए में लेना चाहिए, तो दोस्तों आपको टेम्पर्ड ग्लास 100 से 120 रुपए में लेना चाहिए। उससे ऊपर के जितने ग्लासेस आएंगे वो वैल्यू फॉर मनी नहीं होंगे। चाहे आपने मेरी पहली वीडियो शेयर नहीं करी है कोई बात नहीं, पर इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके और वो उनके पैसे बचें और जिससे आपको वो पार्टी दें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बोलो बेधड़क रहो बेधड़क।